गया तो मैं आपके लिए पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। डॉक्टर साहब, ये इशारा किन की तरफ कर रहे हैं और वो किसको ये धमकियां दे रहे हैं सर अब? नहीं देखें, ये जो लफ्ज उन्होंने कहा है, मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। तो अपोजिशन के लिए क्या खतरनाक है? असल अपोजिशन के लिए तो ये लड़ाई तो चलती रहती है। आप आज हुकूमत में है तो कल वो लोग अपोजिशन में थे, वो अपोजिशन में थे। तो ये दुनिया जानती है कि ये उन्होंने इशारा ना अपोजिशन को दिया है, ना अवाम को दिया है, ना अपने लोगों को दिया है, ना इत्तेहादी को दिया है। उन्होंने सीधे सीधे जो है वो कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। कि मैं भी यही समझता हूँ कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कहा है, जिससे 20 तारीख से पहले ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया था। इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की बड़ा 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 रिजल्ट दिखाया है। आप देख लें, कई रिजल्ट आपके सामने हैं, केपीके के इलेक्शन आपके सामने हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं DGISI जो नए आए हैं, इंतहाई प्रोफेशनल और बासलाहियत DGISI है, जिन्होंने अपने आप को मीडिया में एक्सपोज करने से मना किया और उन्हें कहा है कि जी मैं अपनी शक्ल से ज्यादा अपने काम से पहचाना जाता हूँ। तो उनका बिल्कुल नजर ना आना, और ये अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त जो इदारे हैं वो अपने आप को सियासत में या इमरान खान की ख्वाहिशात के बैंड नहीं चढ़ा रहे हैं। तो जिसका नतीजा ये निकला है कि इमरान खान साहब को अंदाजा हुआ है कि भाई अब वो जो है, अच्छा सवाल ये है कि निकालेगा कौन? अपोजिशन तो निकालेगी नहीं, अपोजिशन तो गिराएगी, बस अदम एतमाद लाएगी। अपोजिशन तो लॉन्ग मार्च करेगी, अपोजिशन तो प्रेशर डालेगी। लेकिन जो निकाला जाता है, पाकिस्तान की तारीख को जानती है, वो जो मार्शल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट निकालती है, कुछ और जरिए से निकालती है, प्रेशराइज करके निकालती है, गठजोड़ करके निकालती है। जिस तरीके से इमरान खान के साथ साजिश करके नवाज शरीफ को आपके जुडिशरी ने निकाला, ठीक है, वो निकाला है जी। तो ये निकाले का लफ्ज जो है, ये साफ तौर पे आपको बता रहा है कि ये अपोजिशन के लिए नहीं है, अवाम के लिए नहीं है, ये इत्तेहादियों के लिए नहीं है, ये खुद PTI के बागी लोगों के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। तो ये उन्होंने उनको वार्न किया है, और ये भी मैं समझता हूँ इनकी बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, जो कमअक्ली है, बेवकूफी है कि वो एक पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे को, एक ताकतवर तरीन इदारे को, जिसके सामने पूरा माजी है इनके सामने, उसको धमकी दे रहे हैं। और इनके पास है क्या? इनके पास ना इनके अपने वर्कर हैं, वो भी छोड़ रहे हैं, इनके लीडर हैं, वो भी छोड़ रहे हैं, इनके लीडर इल्जामात लगा रहे हैं, इनके इलेक्टेबल भाग रहे हैं, इनके मेंबर जो है वो बागी होकर दूसरी पार्टियों से रुजू कर रहे हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, इनको गालियां दे रही है, कोस रही है। तो भाई है कौन? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं है। चले जो बाइडन आपको फोन नहीं करता, जो और कौन लोग हैं? सऊदी अरब वाले आपको अगर कोई चीज देते हैं तो इतने बड़े बड़े आपके ऊपर जो है बदएतमादी का एग्रीमेंट करते हैं। तो आपके साथ तो ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, ना अवाम है, ना PTI के मेंबर है, ना इत्तेहादी है, ना इलेक्टेबल है। तो फिर आपके साथ कोई नहीं है, तो किस बुनियाद पर पाकिस्तान की ताकतवर तरीन सिस्टम को आप ललकार रहे हैं? तो ये पागलपंती है, ये कमअक्ली है, ये मैं सब इससे ज्यादा क्या जुमला कहूँ कि ये बहुत बड़ी पागलपंती है जो ये धमकी दे रहे हैं। और एक अगर झाड़ू फिरा तो इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये और मैं एक बात बता दूं, ये प्रेशर डाल के मेरी इत्तला ये है कि ये सेफ पैसे जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की इंटेलिजेंस बहुत, एक किसी साहब ने जो बहुत ही एक सियासी आदमी है, बड़े मजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने इजाजत नहीं ली है तो उनका नाम मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक बड़ा जबरदस्त एक्स्ट्रापोर्टली एक जुमला कहा कि इमरान खान की इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं यार, इमरान खान की इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, बहुत एक्टिव है। तो मैंने इस पे गौर किया, तो मैं बहुत जोर से हंसा, तो वो भी जोर से हंसे। तो गोया मैं समझ चुका था, वो भी समझ गए थे। तो उनका ये इशारा था
कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी इतनी एक्टिव है कि उन्हें ये बता चुकी है कि इमरान खान साहब अब आपका खेल खत्म, अब आप जा रहे हैं, अब आपकी नौकरी खत्म, अब आपकी मुलाजमत खत्म, अब आपकी क्या कहते हैं खादिमाना जो है वो चीज खत्म, इख्तिदार के नशे खत्म, अब आपकी हुकूमत खत्म। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ये धमकी दी है, और धमकी के बस जो चाहते ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे हैं ना, हालांकि फौज ने या अहम तरीन इदारों ने इनकी उन हरकतों की बुनियाद पर उनकी माइंडसेट को देखते हुए, उनकी अपोजिशन में फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ माइंडसेट को देखते हुए, और जो वजीर आजम बन के उन्होंने अमेरिका में ISI पे इल्जाम लगाया, ईरान पे बैठ के ISI पे इल्जाम लगाया, इसके ऊपर यकीनन उनको हसास मामलात में शामिल नहीं किया गया होगा। लेकिन वजीर आजम की हैसियत से चंद बातें तो उनकी नॉलेज में होगा, और वो शायद इस चीज को ब्लैकमेल कर रहे हो कि मेरे पास वो तमाम बातें हैं जो मैं खोल दूंगा, तो उस पे तड़ी दे रहे हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये खतरनाक का जो डराया जा रहा है, इस पे मेरा ख्याल है वो शायद ये चाहते हैं, क्योंकि उनके खबरी ने बकौल मेरे उस पीपल्स पार्टी के बड़े अहम शख्स के कि उनकी जो इंटेलिजेंस है बहुत एक्टिव है, उन्हें बता चुकी है कि सर आपका गेम खत्म, तो अब आप निकलने की कोशिश करें। तो ये धमकी भी हो सकता है सेफ पैसेज मांगने का एक जरिया हो, जो मुझे पता चला है कि वो सेफ पैसेज मांग रहे हैं।